नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास बुलेटिन स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आइए रुक करते हैं खबरों का। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कल मुरैना में सड़कों पर प्रदर्शन किया गया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कमिश्नर और अधिकारियों को धमकी दी जा रही है। खुद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ धमकी दे रहे हैं। कमिश्नर को कहा जा रहा है कि दंगे करा देंगे। ये कांग्रेस की मानसिकता का प्रकटीकरण है। इसके साथ ही उन्होंने प्याज के दाम पर क्या कुछ कहा, सुनिए आप। इसलिए हमने स्थिति पर नजर रखने को कहा है। प्याज के दाम ठीक मिले किसान को, इसकी चिंता भी की जाएगी। मध्य प्रदेश में मिट्टी के मोल बिके, ये हम नहीं होने देंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो उपभोक्ता भाई बहन हैं, रिटेल और थोक में अंतर बहुत है, उनको भी ठीक कम दर पर ठीक दाम पर मिले, इसकी चिंता भी हम करेंगे। कांग्रेस के मित्र हताश हैं, निराश हैं, बौखलाए हुए हैं और उनकी बौखलाहट उनके बयानों में प्रकट हो रही है। अब कल मुरैना में जो कुछ हुआ, सड़कों पर प्रदर्शन किया गया, कमिश्नर को, अधिकारी कर्मचारियों को धमकी दी जा रही है। यहां से स्वयं पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ दे रहे हैं, मैं देख लूंगा, मैं निपट लूंगा। और कमिश्नर को यह कहा जा रहा है कि दंगे करा देंगे, दंगे हो जाएंगे। यह कांग्रेस की मानसिकता का प्रकटीकरण हो रहा है। यह उनकी हताशा बोल रही है। लोकतंत्र में हार जीत होती रहती है। राजनीतिक संबंधों के कारण चर्चित कंप्यूटर बाबा का जंबूड़ी गांव में सरकारी जमीन पर बना आश्रम सुबह ढहा दिया गया। इस दौरान विरोध करने पर पुलिस ने बाबा समेत कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में कार्रवाई अभी जारी है। अधिकारियों ने बताया कि अतिक्रमण हटाने के लिए बाबा को पहले नोटिस भी दिए गए थे। 2000 रुपए का अर्थदंड लगाते हुए शासकीय भूमि से बेदखल करने का आदेश भी पारित किया गया था। बाबा ने यहां 2 एकड़ शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा करके आश्रम, शेड और पक्के निर्माण कर लिए थे। यहां एयर कंडीशन कमरे और उनमें आधुनिक सुख सुविधा का सामान जुटा रखा था। यहां 3 सर्व नंबरों की जो करीब 40 एकड़ शासकीय भूमि है, साल 2000 में जिला योजना समिति ने यह जमीन गौशाला के लिए दी थी। तो राजनीतिक संबंधों के कारण चर्चित कंप्यूटर बाबा का जंबूड़ी हप्सी गांव में सरकारी जमीन पर बना आश्रम सुबह ढहा दिया गया। इस दौरान विरोध करने पर पुलिस ने बाबा समेत कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है। मामले में कार्रवाई अभी जारी है। अधिकारियों ने बताया कि अतिक्रमण हटाने के लिए बाबा को पहले नोटिस भी दिए गए थे। 2000 रुपए का अर्थदंड लगाते हुए शासकीय भूमि से बेदखल करने का आदेश भी पारित किया गया था। बाबा ने यहां 2 एकड़ शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा करके आश्रम, शेड और पक्के निर्माण कर लिए थे। यहां एयर कंडीशन कमरे और उनमें आधुनिक सुख सुविधा का सामान जुटा रखा था। यहां 3 सर्वे नंबरों की करीब 40 एकड़ शासकीय भूमि है। साल 2000 में जिला योजना समिति ने यह जमीन गौशाला के लिए दी थी। लेकिन मंदिर कलौता समाज का मंदिर है। वो मंदिर पूरे समाज ने बनाया है। मैं उसके पहले भी जब वहाँ नोटिस जारी हुए थे, उस समय भी मैं कह के आया था कि अगर मंदिर की एक भी कील हिली तो कलौता समाज पूरा रोड पर आएगा, इसका उग्र आंदोलन करेगा। और जिस प्रकार से भाजपा ये गंदी राजनीति कर रही है, आश्रम तोड़ना, मंदिरों को तोड़ना, कॉलेजेस तोड़ना, ये मध्य प्रदेश उपचुनाव को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मानक अग्रवाल ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। देखिए, एग्जिट पोल को ऑथेंटिक नहीं कहा जा सकता। एग्जिट पोल के आधार पर यह अंदाज नहीं लगाया जा सकता है किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं। हमें अभी भी उम्मीद है कि हमारी 18 से 20 सीटें मध्य प्रदेश में निश्चित रूप से आएंगी और हम अपनी उम्मीद के ऊपर कायम है। जिस तरीके से भीड़ हमारी मीटिंगों के अंदर आ रही थी, उसको लेकर हम अभी भी इस बात को कह सकते हैं कि हमारी 18 से 20 सीटें आ रही हैं।
तो मानक अग्रवाल को आप सुन रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एग्जिट पोल को सटीक नहीं माना जा सकता है। एग्जिट पोल जो है वो बदलते रहते हैं और उन्होंने कहा है कि हमारी 18 से 20 सीटें आ रही हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश उपचुनाव के भी नतीजे आने वाले हैं और इसको लेकर तमाम एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं और बीजेपी को ज्यादा सीटें इन एग्जिट पोल के हिसाब से मिलती दिखाई दे रही हैं। इन एग्जिट पोल पर प्रतिक्रिया देते हुए मानक अग्रवाल ने यह साफ कह दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है। एग्जिट पोल जो है कभी भी सटीक नहीं आता है, एग्जिट पोल के नतीजे कभी सही नहीं आते हैं और इस हिसाब से हमारी 18 से 20 सीटें बन रही हैं। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मानक अग्रवाल ने कांग्रेस की जीत का दावा किया है। और अब खबर छत्तीसगढ़ के कोरबा से। छत्तीसगढ़ सरकार की ग्रामीण आजीविका संवर्धन की महत्वपूर्ण योजना को लेकर तेजी से काम चल रहा है। राज्य की 4 चिन्हारी जो जिले हैं इनमें इस पूरे योजना को लेकर काम चल रहा है। राज्य के चिन्हारी, नरवा, गरुवा, घुरवा, बारी के तहत जिले में काम चल रहा है। इस दौरान छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने 4 जून को जिले के केलाझरिया ग्राम पंचायत से गौठान योजना का शुभारंभ किया था। आपको जानकारी हम दे दें, जिसके बाद कलेक्टर किरण कौशल के दिशा निर्देश और जिला पंचायत सीईओ कुंदन कुमार के मार्गदर्शन में लगभग सभी ग्राम पंचायतों में गौठान का कार्य कराया जा रहा है। इस दौरान कलेक्टर किरण ने बताया कि अब तक जिले में 150 गौठानों का कार्य पूरा हो चुका है। वहीं लगभग सभी ग्राम पंचायतों में गौठानों का कार्य स्वीकृत हो गया है। खबर छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार से। ग्राम पंचायत चरूखेत के रोजगार सहायक और उप सरपंच सहित दर्जनों ग्रामीणों ने भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। ये खबर है छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार से, जहां ग्राम पंचायत चरूखेत के रोजगार सहायक के ऊपर उप सरपंच और पंचपति सहित दर्जनों भर ग्रामीणों ने भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। दरअसल ग्राम पंचायत चरूखेत के पंच की तरफ से ग्राम पंचायत में सूचना का अधिकार के तहत कार्यों की जानकारी मांगी गई थी। बता दें कि रोजगार सहायक की तरफ से दर्जनों ग्रामीणों के नाम पर फर्जी मास्टर रोल तैयार कर राशि आहरण की गई है और जिन मजदूरों के नाम पर मनरेगा के कार्यों में मास्टर रोल में दर्ज हैं, वो सभी मजदूर कोरोना काल में क्वारंटीन थे। वहीं फर्जीवाड़े के बाद ग्रामीणों ने इसकी शिकायत पंचायत कसडोल और जिला पंचायत बलौदाबाजार में दर्ज कराई है। तो ग्राम पंचायत चरूखेत के सरपंच की तरफ से ग्राम पंचायतों को बदनाम करने की साजिश करार दिया गया है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में जिला आबकारी अधिकारी को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां जिला आबकारी विभाग ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 43 लीटर अवैध शराब बरामद की गई है और लगभग 40,000 रुपए का 800 किलोग्राम महुआ लहान नष्ट किया गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई को शुरू कर दिया है। त्योहारों को ध्यान में रखते हुए विभाग द्वारा लगातार गश्त कार्रवाई किया जा रहा है, जिसमें कुछ दिन पूर्व ग्राम सुढ़ेली में लगभग 12,000 किलोग्राम महुआ लाहन को नष्ट किया गया, लगभग 3.25 लाख रुपए का। उसी के तारतम्य में बीती रात को रामपुर से आरोपी छतराम बघेल के कब्जे से 35 लीटर महुआ शराब और 300 किलोग्राम महुआ लाहन जब्त किया गया। आरोपी को धारा 34(2) आबकारी एक्ट के अंतर्गत जेल भेजा गया है। साथ ही बनगबौद जूड़ा में भी कार्रवाई की गई। धारा 34(1) के अंतर्गत आरोपियों को रिमांड में न भेजकर जमानत में रिहा किया गया है। लगातार गश्त किया जा रहा है। लगभग 15,000 किलो। खबर छत्तीसगढ़ के कवर्धा से, जहां बोडला ब्लॉक के ग्राम पंचायत बोकरखार में 3 फरवरी को सरपंच चुनाव हुआ था, जिसमें अमित यादव ने विपक्ष प्रेम नायक को
पराजित कर जीत हासिल की थी, जिस पर उन्हें प्रमाण पत्र भी मिल चुके थे। वहीं गांव की जनता और कार्यकर्ता इस जीत को लेकर काफी खुश भी थे। बता दें कि चुनाव कराने आए अधिकारी कर्मचारियों और दोनों पक्ष के एजेंट के सामने 3 बार मतदान की गणना होने के बाद परिणाम सामने के बाद प्रत्याशी हार गए। लेकिन इस बीच ग्रामीणों में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। लोगों ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। तो फिर वहाँ 5 वोट निकल गए, कहाँ से निकल गए? वो बच्चे पैदा थोड़े हो गए, ब्याज थोड़े बारिश हम ले अमीन भैया सही है, जितवान है बोला अभी तक हम वही ले चाहती हैं, मिले चाहती हैं। तो आप मन के कहना का है? आप मन के वो जीता है वो सही है। बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के सिंहपुर की, जहां थाना हत्याकांड मामले के आरोपित निलंबित उप निरीक्षक विक्रम पाठक को तलाशने गई पुलिस पार्टी का वाहन बिहार में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। इस दौरान उप निरीक्षक दशरथ सिंह और उप निरीक्षक आशीष धुर्वे की पुलिस पार्टी दुर्घटना में बाल बाल बची। दरअसल उप निरीक्षक विक्रम पाठक और आरक्षक आशीष को तलाशने दूसरी बार सतना पुलिस बिहार गई है। 27 सितंबर को सिंहपुर थाने चोरी के आरोपित की थाने के अंदर थानेदार की सर्विस रिवॉल्वर से माथे में गोली लगकर मौत हो गई थी। घटना के बाद राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश पुलिस की आलोचना हो रही थी। और वहीं मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिला स्थित पृथ्वीपुर थाना क्षेत्र के सैलपुर गांव में बोरवेल में गिरे 4 साल का मासूम प्रहलाद को शनिवार रविवार दरमियानी रात 2 बजे लगभग 3 बजे उसे बाहर निकाल लिया गया। इसके बाद उसे रेस्क्यू टीम अस्पताल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। बता दें कि करीब 90 घंटे से प्रहलाद बोरवेल में फंसा रहा। प्रहलाद की सकुशल वापस निकलने का इंतजार कर रहे माता पिता और परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना मिलने के बाद गाँव में मातम पसर गया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के सुनील कालड़ा नर्सिंग होम के डायरेक्टर डॉक्टर सुनील कालड़ा ने कहा है कि हमारे यहां सभी प्रकार की प्लास्टिक सर्जरी की जाती है। साथ ही उन्होंने कोरोना के मद्देनजर दीपावली में पटाखों से बचाव के लिए लोगों से अपील की है कि पटाखों को सावधानी से जलाएं ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में 7 राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन अस्पताल का वर्चुअल ऑनलाइन के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने लोकार्पण किया। इस कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद छाया वर्मा, बलौदाबाजार के विधायक सहित स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी और अधिकारी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम का आयोजन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने किया था। वहीं राज्यसभा सांसद छाया वर्मा ने शहर अस्पताल का लोकार्पण किया। हम सब यहाँ शरीक हुए हैं। हमारे विधायक सुरेंद्र शर्मा जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष और नगर पालिका के अध्यक्ष सारे लोग उपस्थित हैं। और छत्तीसगढ़ सरकार स्वास्थ्य सुविधा को लेकर बहुत ही चिंतित है और कोरोना काल में अनेक योजनाएं, अनेक कार्यक्रम हुए और छत्तीसगढ़ का स्वास्थ्य बेहतर बनाने के लिए सब जनप्रतिनिधि से मिलकर, मंत्री से मिलकर सारे लोग सबकी सामूहिक जिम्मेदारी और भागीदारी से छत्तीसगढ़ का स्वास्थ्य बेहतर हो रहा है। छत्तीसगढ़ के नवागढ़ जनपद पंचायत क्षेत्र के ग्राम सैमर में मेन रोड से लगे सरकारी जमीन पर अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा कब्जा करने की नियत से ईंट और रेत सरकारी जमीन पर रखे हुए थे। जैसे इस मामले की जानकारी राजस्व विभाग को लगी तो राजस्व विभाग ने ग्राम पंचायत, राजस्व विभाग और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने 8 ट्रैक्टर और रेत को मौके से जब्त कर लिया है। मौके पर नवागढ़ तहसीलदार संजय मिंच, नवागढ़ थाना टीआई विवेक पांडे, ग्राम पंचायत सरपंच उपस्थित रहे। सिमरा के मेन रोड है, इसमें अज्ञात व्यक्ति द्वारा ईंटा रखकर रातों रात मकान बनाने हेतु रखा गया है। जैसे
राजस्व विभाग और सरपंच ग्राम पंचायत सेमरा और पुलिस बल के संयुक्त टीम के द्वारा इन सब ईंटा को जब्ती करके अतिक्रमण को हटाने के। वहीं छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में अपनी 14 साल की नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। दरअसल नाबालिग लड़की के सौतेले पिता पर उसके साथ रेप करने का आरोप लगा है। जानकारी के मुताबिक लड़की के साथ उसके सौतेले पिता 6 महीने से रेप कर रहा था। लड़की ने पूरी घटना अपनी मां को बताई। मां ने पुलिस थाने में जाकर अपने पति के खिलाफ मामला दर्ज करवाया, जिसके बाद आरोपी पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाली थाना क्षेत्र का ये मामला है जिसमें प्रार्थिया ने थाने में आकर ये रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी नाबालिग बेटी जिसकी उम्र करीबन 14 वर्ष की है, उसका सौतेला बाप ही उसके साथ लगभग 6 महीनों से शारीरिक शोषण करता आ रहा था और नाबालिग बच्ची डर की वजह से इस बात को अपनी माँ को नहीं बता रही थी और कल उसके द्वारा अपनी माँ को मजबूर होकर उसे बताना पड़ा कि उसका सौतेला बाप करीबन 6 महीने से उसके साथ शारीरिक शोषण कर रहा है, जिस पर प्रार्थिया अपनी नाबालिग बच्ची को लेकर थाने में आई और उसके द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई। इसमें प्रार्थिया के पति और नाबालिग बच्ची का जो सौतेला बाप है गणेश दास, उसके खिलाफ 376 और 46 पॉक्सो एक्ट के तहत इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है और पुलिस के द्वारा त्वरित ही कार्यवाही करते हुए एफआईआर के तुरंत बाद ही इसमें आरोपी गणेश दास को इसमें गिरफ्तार किया गया है। तो छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले की कोतवाली थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां 14 साल की नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। दरअसल नाबालिग लड़की के सौतेले पिता पर ही उसके साथ रेप करने का आरोप लगा है। जानकारी के मुताबिक लड़की के साथ उसका सौतेला पिता 6 महीने से रेप कर रहा था। लड़की ने पूरी घटना अपनी मां को बताई। मां ने पुलिस में अपने पति के खिलाफ मामला दर्ज करवाया और इसके बाद आरोपी पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अगली खबर का रुख करते हैं। छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव से लगे हुए ग्राम पंचायत संबलपुर नारंगी नदी में 3 स्कूली बच्चे डूब गए। ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सभी बच्चे इस नदी में नहाने गए थे और ये सभी बच्चे चावरा हायर सेकेंडरी स्कूल के बताए जा रहे हैं। 8 बच्चे सुबह संबलपुर नारंगी नदी में घूमने के लिए गए। नहाते नहाते 3 बच्चे नदी के गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। बाकी बच्चों ने जब देखा कि 3 दोस्त डूब गए हैं तो वे काफी घबरा गए और आनन फानन में आसपास के लोगों को बताया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी, जिससे तीनों बच्चों की मौत हो गई। जैसे कि कोंडा गांव के जितने भी आए थे जो निकालने वाले, उन लोग भी नहीं कर पाए। जगदलपुर से आए, उन लोग भी कर नहीं पाए। कल भी हम ही लोग निकाले, कल से उन लोग मेहनत किए, लेकिन उन लोग से भी ज्यादा मेहनत हम ही लोग करके ही निकाले तीनों लाश को। आज इतना मेहनत किए हैं सर कि जो कि ना पुलिस कर्मी कुछ कर पाए, ना उन लोग का टीम कुछ कर पाए, ना उन लोग का मशीन कुछ कर पाए। लेकिन इतना मेहनत करने के बावजूद ना कौन आदमी उन लोग को पुलिस और वो विभाग में लगाते हैं ना सर, हम लोग को चैन नहीं आता सर। उन लोग से हम लोग को लगाए 10 आदमी को, उन लोग से जहाँ भी लाश, उन लोग डूब ही नहीं रहे, 21 फीट के नीचे जितना भी आदमी गहरा में डूबे रहेगा उसको भी हम लोग निकालने के लिए हमने 7 आदमी। झीरम घाटी में शहीद हुए कांग्रेस नेता स्वर्गीय नंद कुमार पटेल जी की जयंती पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर उनकी फोटो पर माल्यार्पण कर उनको श्रद्धांजलि दी गई। आपको बता दें कि उन्हें नमन भी किया गया है। पूर्व मंत्री रहते हुए उनके द्वारा छत्तीसगढ़ वासियों के लिए किए गए कार्यों को आज के इस मौके पर याद किया गया। इस अवसर पर प्रभारी सचिव शिव सिंह ठाकुर, शहर अध्यक्ष गिरीश दुबे, शहर प्रवक्ता बंशी कन्नौज, ब्लॉक अध्यक्ष नवीन चंद्राकर, सुनील बुहाल, अरुण जांघेल समेत कई कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे। देखिए, आज हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय नंद कुमार पटेल जी की जयंती है और उन्होंने हमारे प्रदेश छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहते हुए एक मील के पत्थर के रूप में स्थापित किया। उनके जो आदर्श थे, उनके जो विचार थे, वो कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ताओं के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। आज भी उनके विचारों को हम लोगों के लिए प्रेरणा है। मैं उन्हें श्रद्धेय नंद कुमार पटेल जी को बहुत सादर। मध्य प्रदेश के रीवा में गुड़मार्ग पर लोही के समीप ट्रक और मोटरसाइकिल की भिड़ंत हो गई। भिड़ंत में बाइक सवार एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है, जबकि 2 अन्य घायलों को उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।
रीवा जिले के मनकरही निवासी व्यक्ति मोटरसाइकिल सवार थे और जैसे ही ये भिड़ंत हुई तो मौके पर ही शख्स की मौत हो गई है। रीवा जिले के मनकरही निवासी 3 व्यक्ति मोटरसाइकिल में सवार होकर डीहिया जा रहे थे। अचानक सामने से ट्रक के आ जाने पर यह टक्कर हो गई। बताया गया कि बाइक सवार अपनी साइड से चल रहा था, लेकिन तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। इनका रवि नाम, हमारा श्यामलाल साकेत, कहाँ के रहने वाले? मनकाहरी के। ये जो घटना हुई एक्सीडेंट, ये कहाँ पे हुई? या गुड रोड में, कहाँ थे? रिंग रोड में। क्या जन रहे हैं? 3 जने। क्या नाम है? नाम एक के रवि साकेत है, एक के छोटे कोरी, एक के करुणेश कोल, इस्पायर वाला। कहाँ जा रहे थे? इसी के साथ स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।